श्री हरिवंश श्री कोल्ह जी और अल्ल जी के बारे में आज सुनिएगा। श्री कोल्ह जी और अल्ह जी दोनों ही भाई भाई थे। ये दोनों में बड़े भाई श्री कोल्ह जी संसार के विषयों से उदासीन रहते थे। वाणी से अपनी कविता में भगवान के ही रूप और गुणों का सर्वदा गान करते रहते थे और भक्ति भावना को हृदय में धारण करते थे। जबकि श्री अल्ह जी राजसी भोगों को भोगते थे, राजाओं के गुणों का गान करते थे, कभी कभी भगवान के गुण भी गान कर लेते थे, परंतु अपने बड़े भाई के आज्ञाकारी थे वो। एक दिन बड़े भाई श्री कोल्ह जी अल्ह जी से कहा, चलो द्वारिकापुरी और द्वारिकाधीश जी के दर्शन करके आते हैं। श्री अल्ह जी तो अपने बड़े भाई के सर्वथा आज्ञाकारी ही थे, अतः आज्ञा पाते ही उनके साथ चल दिए और द्वारिकापुरी पहुंच गए। जब मंदिर में दर्शन करने गए तो वहाँ एक विलक्षण घटना घटी। क्या हुआ कि श्री कोल्ह जी ने भगवान को अपने बनाए हुए अनेक पद छंद गाकर सुनाए, जिसके बाद श्री अल्ह जी ने भी सकुचाते हुए 2-4 छंद सुना दिए। इनके पदों को सुनकर श्री द्वारिकाधीश ने प्रसन्न होकर हुंकारी भरी और पंडा जी को आज्ञा दी कि अल्ह जी को मेरी प्रसादी माला पहना दो। आज्ञा पाकर पंडा जी माला लेकर आए और जैसे ही इन्हें पहनाने लगे, इन्होंने कहा, अरे ये मेरे बड़े भ्राता हैं, इन्हें ही माला पहनाइए, मैं इसके योग्य नहीं हूँ। अल्ह जी के कहने से पुजारी जी ने भी कोल्ह जी को माला नहीं पहनाई और कहा, यह माला तो प्रभु ने आप के लिए दी है, न कि आपके बड़े भाई के लिए। यह कहकर पुजारी जी ने अल्ह जी को माला पहना दी। इससे कोल्ह जी को बहुत बड़ा भारी अपमान समझा उन्होंने। अहमवश और ग्लानि के मारे समुद्र में कूद पड़े। जल के भीतर घुसते ही इन्हें दिव्य भूमि मिल गई। अब ये आनंद मग्न होकर आगे चले, परंतु माला न मिलने वाली अनीति इन्हें भूल नहीं रही थी। कुछ देर और आगे बढ़ने पर इन्हें भगवान के पार्षद मिले, जो कि अगवानी करने के लिए आए थे। उनसे मिलकर आपको शांति और सुख की प्राप्ति हुई। फिर आपने जब द्वारिकाधीश श्री कृष्ण जी के दर्शन किए, तब परम आनंद को उन्हें प्राप्त हो गए, अपमान का दुख भूल गए। इसके बाद जब कोल्ह जी प्रसाद पाने बैठे, तब भगवान की आज्ञा से सेवकों ने इनके सामने 2 पत्तल परोसे। आपने पूछा, यह दूसरा पत्तल किसके लिए है? भगवान ने उत्तर दिया, तुम्हारे छोटे भाई के लिए है, वह हमें और तुम्हें भी अत्यंत प्रिय है। दूसरा पत्तल छोटे भाई के लिए है। यह सुनकर अमृतमय भोजन प्रसाद विषतुल्य अप्रिय हो गया। अपमान का दुख जो भूल गया था, अब फिर ज्यों का त्यों हो गया। यह देखकर भगवान ने श्री अल्ह जी के पूर्व जन्म की कथा सुनाई और कहा कि तुम्हारा छोटा भाई पूर्व जन्म में बड़े भारी राजा का पुत्र था। वहाँ इसे वैराग्य हो गया, घर छोड़कर वन में चला गया। वहाँ इसने मुझ में मन बुद्धि लगाकर खूब मेरा भजन किया। इसी बीच एक राजा वन में आया, उसके साथ अनेक प्रकार के भोग विलास की सामग्री थी, जिसे देखकर इस राजकुमार के मन में विषय भोगों की वासना उत्पन्न हो गई। इसलिए हमने इसे संसारी सुखों को भोगने के लिए मनुष्य का शरीर दिया, ताकि यह भोगों को भोगकर उसकी असारता समझकर वासना से मुक्त हो जाए। फिर भगवान ने कोल्ह जी से कहा, तुम्हारे वियोग में तुम्हारे छोटे भाई ने अन्न जल त्याग दिया है। तुम्हारे वियोग में वह अधिक दिन जीवित नहीं रह सकता, इसलिए अब तुम शीघ्र जाकर उसकी खबर लो। यह कहकर भगवान ने कोल्ह जी के हाथ में प्रसाद दिया। संग्र चक्र के चिन्ह लेकर अब घर को चल आए। अपमान का दुख स्वप्न में हुए दुख के समान बिल्कुल भूल गए। मन में उसके प्रति अपार प्रेम हो गया। इधर छोटे भाई श्री अल्ह जी ने जब सुना कि मेरे बड़े भ्राता कोल्ह जी दिव्य द्वारिका का दर्शन करके आ रहे हैं, तो उनके स्वागत के लिए चले। भाई को देखकर भूमि पर पड़कर प्रणाम किया। श्री कोल्ह जी ने अल्ह जी को भगवत प्रसाद दिया और पूर्व जन्म का इतिहास भगवान ने जो कुछ कहा था सब कुछ कह सुनाया। उसी समय श्री अल्ह जी ग्रह की आसक्ति को सर्वदा त्याग कर वृंदावन रहने लगे। दोनों भाइयों की बुद्धि भक्त भगवंत के प्रेम में सराबोर हो गई। जय जय राधा वल्लभ श्री हरिवंश श्री वृंदावन श्री वंचन। जय जय श्री राधा, जय जय श्री राधा।